बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो वो होती है सेविंग्स। उसको चाहे आप सेविंग्स अकाउंट में डालें, उसे चाहे एफडीआर में डालें या उसको आप आरडी में डालें, क्योंकि जब भी वो पैसा मिलता है ब्याज के, तब तक महंगाई उतनी बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी हमको अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसा मिलेगा, परंतु अगर आपके पास लंबे समय के लिए उस पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आपको करना होता है इन्वेस्ट। जी हाँ, इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि आपको पैसे का रिटर्न मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा। यानी कि बैंक में पैसा जो आपने किया वो आपकी सेविंग है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे पैसा बढ़ेगा। अब क्वालिटी ये होना चाहिए कि बिना परिश्रम के जो पैसा आपका बढ़ता जाए वो है आपका इन्वेस्टमेंट। आपने एक सही सेक्टर में एक सही प्लेस पे उस पैसे को इन्वेस्ट, तो वो पैसा मैनीफोल्ड बढ़ता रहेगा। अब ऐसा कौन सा सेक्टर है, ऐसी कौन सी जगह है जहां की आप पैसा लगाएंगे तो आपको वो पैसा बढ़ेगा। कुछ बात करें उन सेक्टर्स की तो स्टॉक मार्केट उसमें सबसे पहले आता है, फिर आती है प्रॉपर्टीज, फिर आते हैं उसमें मेटल्स। तो अगर आप स्टॉक मार्केट, मेटल्स या प्रॉपर्टीज में लगाना चाहते हैं तो वहां देखना होगा कि कौन से प्लैनेट्स हैं आपके जो आपको सहयोग करेंगे। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो सौभाग्यम और मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, एक वास्तुविद हूं। अगर आप अपने परिवार के लिए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी और सौभाग्य चाहते हैं तो एस्ट्रो सौभाग्यम के इस परिवार में शामिल हो जाइए। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नियमित रूप से आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस लेकर आते हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से आप अपने आप को एक सही राह देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप ये चूज कर सकें कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ होगा। क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ जुड़ी है एक विशेष प्लेनेट से, और वो प्लेनेट आपको जो बुद्धि, जो ज्ञान देता है, जो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रकार करना चाहिए। पहले के समय में लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, वे ज्यादा सोचते नहीं थे और केवल बैंक में पैसा लगाते थे। परंतु अब शायद सरकार भी ये सोच रही है कि आप बैंक में पैसा उतना ही रखें जितना कि आपको, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टीज में और मेटल्स इत्यादि में, बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 वालों की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को हुआ है, या आपकी राशि है सिंह। इसका जो स्वामी ग्रह है वह है, ये लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, वो सारे काम खुद करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वे चाहेंगे कि ऐसे कोई रिस्की काम ना करें, वो काम करें सुदृढ़ता वाले। तो आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पावर सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सोलर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स में भी, या सोलर एनर्जी के पैनल्स इत्यादि के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न देने वाला होगा। एनर्जी सेक्टर, इंजीनियरिंग कंपनियां, हैवी इंजीनियरिंग कंपनियां भी ऐसी हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, या पब्लिकेशन हाउस खोल सकते हैं, या इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अर्निंग वाला होगा, क्योंकि 1 नंबर है वो नंबर है जिसको कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में करेंगे, आरबीआई के बॉन्ड्स में करेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ शेयर ब्रोकिंग के काम में भी हाथ आजमाना चाहते हैं तो वो भी 1 नंबर वालों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप में वो क्षमताएं हैं कि आप एक अच्छे शेयर ब्रोकर बन सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका की मूलांक है या भाग्यांक है 2, यानी कि आप 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या आपका जो राशि है वो है कर्क। तो इस राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा है एसोसिएट 2 नंबर के साथ। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। वो फैब्रिकेशन हो सकता है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकते हैं। मूलांक 2 वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे कि फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज है, टेलीविजन से जुड़ी हुई कंपनी में भी आप शेयर ले सकते हैं।
आप उन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि लिक्विड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप अपना कोई स्वयं का भी व्यवसाय करना चाहें तो लिक्विड से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप डेयरी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ऐसे शेयर ले सकते हैं जो कि डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परंतु आपको कभी भी इंट्राडे बिजनेस नहीं करना चाहिए। यानी कि शेयर मार्केट में आप इंट्राडे करेंगे तो उसमें आपको घाटा होने की संभावना पूरी बनती है। तो ये तो बात थी मूलांक 2 वालों की या भाग्यांक 2 वालों की और कर्क राशि से जुड़े हुए लोगों की। अब बात करते हैं 3 नंबर की, यानी कि जिनका मूलांक भाग्यांक 3 है, जो कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, या धनु राशि या मीन राशि से यानी सेजिटेरियस से या पाइसेस से जुड़े हुए हैं। आपका जो स्वामी होता है, इस राशि का जो स्वामी होता है वह होता है गुरु यानी कि जुपिटर। ये राशि तो वेल्थ की राशि है। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आप बैंकिंग के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड बॉन्ड्स लें, फिजिकली गोल्ड लें, आप एग्रो इंडस्ट्रीज या फार्मिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए वो बेहतर रहेगी। आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में भी शेयर ले सकते हैं। आप एक अच्छे ब्रोकर भी हो सकते हैं क्योंकि आप में एक अच्छे सलाहकार की क्वालिटी होती है। आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप में क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ है, आपकी सोच कैसी है। अब हम बात कर रहे हैं जिनका कि मूलांक या भाग्यांक 4 है, यानी कि जिनका जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो शेयर मार्केट की तरफ कम ही रहती है। 4 नंबर और 8 नंबर वाले स्वयं काम करना पसंद करते हैं और इस तरह के स्टॉक मार्केट इत्यादि में उन लोग का ज़्यादा भरोसा नहीं होता। फिर भी कई बार और लोगों को देखकर ये मन करता है कि हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसे समय आप मीडिया से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में करेंगे तो आपके लिए लाभ होने वाला है, या आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। 4 नंबर के लिए जो प्रभावी स्वामी है वो है राहु। तो आप कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के किसी भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे आप शेयर लेते हैं, उनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ देने वाला होगा। कंप्यूटर है, एआई है, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके आप स्टॉक ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अंक 5 की। अंक 5 यानी कि अगर जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो इस अंक के लिए जो स्वामी है वो है बुध ग्रह यानी कि मरकरी। मरकरी बुद्धि का दाता होता है। ऐसे व्यक्ति जो कि 5 नंबर, 14 नंबर या 23 नंबर से हैं, ये फास्ट मनी की चाहत में होते हैं। एक से अधिक इनके पास सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, और इनकी चाहत ये होती है कि कम समय में इनको ज़्यादा पैसा मिल जाए। ये लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में, स्टॉक लेने में बहुत क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, परंतु कई बार ये होता है कि इनका जल्दी मन भर जाता है और वो शेयर मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। अगर आप मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड की जगह सिल्वर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहां पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी अक्सर देखा है कि 5 नंबर वालों के लिए बहुत लुभाने वाला होता है। अन्यथा आप फार्मा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या आप हैवी मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर की, यानी कि जिनका जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है, और आप तुला राशि या वृष राशि यानी कि लिब्रा या टॉरस से जुड़े हुए हैं तो ये है आपके लिए। आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जेम स्टोन्स में, ऑर्नामेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए जेम स्टोन परचेज करना, गोल्ड परचेज करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग या टेलीविजन सीरियल मेकिंग कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। यानी कि ग्लैमर से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं उनमें आपका रुझान होगा, और अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर्स लेते हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। 7 नंबर जिनका होता है, यानी कि जिनका मूलांक 7 है, 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका जो स्वामी है वो है केतु।
इनको बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं होता है कि वे लोग इस तरह के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी अगर आप कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फैशन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है। आप बैंकिंग कंपनीज के शेयर भी परचेज कर सकते हैं। लिक्विड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी आप शेयर परचेज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेटल हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। माइनिंग यानी कि खनिज एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आप इसके शेयर में, इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला बनेगा। आशा है हमारे इस वीडियो से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो का आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम जल्दी से जल्दी आपके प्रश्न का समाधान करेंगे, आपकी बात का उत्तर देंगे। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की, यानी कि 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है या आपका डेट नंबर है जो 8 आता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है वो ये है कि गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। वो आयरन इंडस्ट्री हो सकती है, वो सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, या और भी दूसरे जो प्रोडक्ट हैं स्टोन से इत्यादि, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हैवी मशीनरीज के सेक्टर में भी अगर आप बड़ी मशीनरीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले यूनिट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, वहाँ के स्टॉक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी अगर आप लाइक करते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंकिंग के बॉन्ड्स भी आपके लिए अच्छे होते हैं। इंटरडे आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, परंतु अगर आप शेयर मार्केट में ब्रोकरशिप का काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। अब बात कर लेते हैं अंत में नंबर 9 की, यानी कि अगर जन्म आपका किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है और आप मेष राशि यानी कि एरिस से और स्कॉर्पियो से जुड़े हुए हैं, आप हैवी इंजीनियरिंग की कंपनियों में, इलेक्ट्रिकल्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप चाहें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और एजुकेशन के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीमा कंपनी और बैंकिंग सेक्टर भी ऐसा है जो कि आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे न्यूमरोलॉजी के अनुसार बताए गए टिप्स का ज़रूर पालन करें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां कि आपको प्लेनेट का सहयोग नहीं मिलेगा तो आपको घाटा होने का या लॉस होने की पूरी संभावना होती है। और सोच समझ के आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। आप इन्वेस्टमेंट करें, मनी का इन्वेस्टमेंट करें, वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मनी तभी वृद्धि होगी। परंतु जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो है आपको परिवार के साथ समय का इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को करने में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। अगर आप किसी परेशानी में हैं, हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, चाहे रिलेशंस की है, चाहे करियर की है, तो आप हमको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और वास्तु से जुड़ा हुआ एक और जानकारी भरा वीडियो लेकर।